this is Zainul Arfeen from tutoria.pk and I'm going to be your biology instructor for the rest of this session. और इस सेशन में हम बात करेंगे आपकी जो बुक की एक्सरसाइज है उसकी सारी की सारी. सबसे पहले इस सेक्शन में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो MCQs डिस्कस कर रहे हैं. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट MCQ. The response of an organism to signals from its environment are its, and the options are A. behavior, B. culture, C. releaser, D. motor programs. अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि वो रिस्पॉन्सेज जो ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरनमेंट में सिग्नल्स को देता है उनको हम क्या कहते हैं, और इसमें ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज A. बिहेवियर. हमने इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ा है कि स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो भी रिस्पांस जनरेट होता है वो बिहेवियर का पार्ट होता है. बाकी जो ऑप्शंस हैं उनका एक्चुअली इस स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं बनता. कल्चर इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, रिलीजर इज़ नॉट इवन अ टर्म, मोटर प्रोग्राम्स भी यहाँ पे फिट नहीं आते, इसलिए बिहेवियर इज़ द राइट ऑप्शन. द नेक्स्ट MCQ इज़ a form of learning in which a young animal forms a strong attachment to a moving object, usually its parents, within a few hours of birth is. अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि वो लर्निंग जिसमें एक यंग एनिमल जो है एक अटैचमेंट परफॉर्म करता है, बना लेता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट से, उसको हम क्या कहते हैं. तो द ऑप्शंस आर A. classical conditioning, B. insight learning, C. imprinting, and D. habituation. And the correct option is C. imprinting. क्योंकि इम्प्रिंटिंग में ऐसा होता है कि एक यंग एनिमल पैदा होते साथ जिस चीज़ को देखता है, इंटरैक्ट करता है, उस पर इम्प्रिंट कर लेता है और उसको फॉलो करना शुरू कर देता है. यूजुअली केसेस में यही होता है कि उसके पेरेंट्स होते हैं, जबकि बाकी जो ऑप्शंस यहाँ पे दी हुई हैं वो बहुत डिफरेंट हैं. क्लासिकल कंडीशनिंग एक डिफरेंट चीज़ है, इनसाइट लर्निंग का भी इससे ताल्लुक नहीं, और हैबिचुएशन भी किसी चीज़ को हैबिचुअली इग्नोर करने को कहते हैं. दैट्स व्हाई इम्प्रिंटिंग इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट MCQ इज़ in an insect society such as the honeybee society, and the options are the division of labor is based on biologically determined castes, B. all adult members share labor equally, C. all adult members have opportunity to reproduce, C. reproduction is altered seasonally among adults. अब उन्होंने ये पूछा है कि एक इंसेक्ट सोसाइटी के अंदर ये जो काम हो रहे हैं, नीचे जो ऑप्शंस दी हुई हैं उसमें से क्या करेक्ट है. अब हनी बीज में जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज ऑप्शन A, that the division of labor is based on biologically determined castes. क्योंकि उसमें 3 कास्ट होती हैं, वर्कर्स होती हैं, क्वीन होती है और ड्रोन्स होते हैं, और इनके बेस्ड ऑन देयर सेक्स एंड देयर कास्ट इनके काम डिसाइडेड होते हैं. डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो इक्वल नहीं होती क्योंकि क्वीन ने सिर्फ एग्स ले करने होते हैं, ड्रोन्स ने फर्टिलाइजेशन करनी होती है एग्स की, जबकि ज़्यादातर काम जो है वो वर्कर बीज कर रही होती हैं. बट क्योंकि बायोलॉजिकल डिटर्मिन्ड रोल है एक, तो वो परफॉर्म करते हैं, जबकि बाकी ऑप्शंस जो हैं दे आर नॉट करेक्ट, क्योंकि ना तो लेबर इक्वली डिवाइड होती है, ना ही सारे अडल्ट मेंबर्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, और ना ही रिप्रोडक्शन जो है वो सीजनली अडल्ट्स के दरमियान में ऑल्टर हो रही होती है. द नेक्स्ट MCQ इज वर्किंग आउट अ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, and the options are A. insight learning, B. an involuntary act, C. an instinct, and D. a reflex. And the correct option is A. insight learning. कि आप एक मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो उसके लिए आपको इनसाइट्स चाहिए. आप उसको देखोगे, आप उसको प्रोसेस करोगे कि इसको मैं किस फार्मूले से सॉल्व करूं, इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, एडिशन हो रही है, सब्सट्रैक्शन हो रही है, मैंने किस तरह से सॉल्व करना है. तो हो सकता है आप पहली दफ़ा करो तो ठीक ना हो, दूसरी दफ़ा करो तो भी ठीक ना हो, लेकिन ये इनसाइट्स आपको रिक्वायर्ड होती हैं, इसलिए हम उसको इनसाइट लर्निंग कहते हैं. इट्स नॉट एन इनवॉलेंटरी एक्ट, क्योंकि ऑटोमेटिकली तो नहीं हो जाएगा. इंस्टिंक्ट भी नहीं है क्योंकि बायोलॉजिकली आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं आई हुई कि आपने मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना है. अगर ऐसा हो तो हर बंदे के अंदर मैथ्स को जो है एक्सपर्टीज़ उसके अंदर शामिल हो. रिफ्लेक्स जो है वो और इनवॉलेंटरी एक्शन एक ही चीज़ है, इसलिए दैट्स व्हाई इट्स नॉट द करेक्ट ऑप्शन, एंड A. इनसाइट लर्निंग इज़ द करेक्ट वन. द नेक्स्ट MCQ इज़ an animal learns to ignore a repeated irrelevant stimulus. This behavior is, and the options are classical conditioning,
B imprinting, C insight learning and D habituation. अब हमसे ये कह रहे हैं कि एक ऐसा बिहेवियर जिसमें एक एनिमल इग्नोर करना सीख जाए एक रिपीटेड इररेलेवेंट स्टिमुलस को, उसको हम क्या कहते हैं? तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी हैबिचुएशन। इम्प्रिंटिंग में एक यंग एनिमल एक एडल्ट के ऊपर जो है वो फोकस करता है और उससे सब कुछ सीखता है। क्लासिकल कंडीशनिंग में हम दो स्टिमुलाई के अगेंस्ट सेम रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। इनसाइट लर्निंग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के उसमें चली जाती है, जबकि हैबिचुएशन जो है आदत पड़ जाना किसी चीज़ की, वो इस कैटेगरी में आती है कि एक इररेलेवेंट रिपीटेड स्टिमुलस को इग्नोर करना सीख जाना हैबिचुएशन कहलाता है। दैट्स व्हाई दिस इज करेक्ट। The next MCQ is, the benefit of territoriality includes A. Rights to defend a home range, B. Increased reproductive success, C. Monogamy, D. Pair bonding. And the correct option is A. Rights to defend a home range. अब टेरिटोरियलिटी में यही होता है कि एक टेरिटरी मार्क कर ली जाती है कि ये हमारा घर है और इससे आगे आपका है। अब वो टेरिटरी जो है उसको एक बेनिफिट है कि उसको डिफेंड किया जाता है और उसमें सारे काम जो हैं वो हो रहे होते हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट MCQ इज, when Drosophila were exposed to a particular odor and electric shock at the same time, they started to avoid the odor. This is an example of, and the options are A. Classical conditioning, B. Reasoning, C. Imprinting and D. Habituation. अब वो ये कह रहे हैं कि ड्रोसोफिला एक ख़ास किस्म की मक्खी होती है, हम उसको फ्रूट फ्लाई भी कह रहे होते हैं, उसका पूरा नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगेस्ट्रा। अब उसको जब एक्सपोज किया गया एक ख़ास किस्म की ऑर्डर के साथ, और जब भी उस ऑर्डर से एक्सपोज किया गया साथ इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, तो उस ड्रोसोफिला ने क्या काम शुरू किया कि उसने ओवरऑल उस ऑर्डर को जहाँ भी वो महसूस होती थी अवॉइड करना शुरू कर दिया। अब इस जो है एक तरीके को हम क्या कहते हैं? उन ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ए. क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग होती ही ये है कि हम दो तरह के स्टिमुलस देते हैं और उससे एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। अब बेसिकली ड्रोसोफिला को उस ऑर्डर से कोई हार्म नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ उस ऑर्डर के साथ आने वाले इलेक्ट्रिक शॉक से ज़रूर हो रहा था। तो उसने ओवरऑल इलेक्ट्रिक शॉक तो छोड़ो, उसने उस ऑर्डर को ही जो है अवॉइड करना शुरू कर दिया कि कहीं इसके साथ मुझे इलेक्ट्रिक शॉक ना लग जाए। तो इस वाले तरीके को, इस वाले लर्निंग को हम क्या कह रहे होते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग।